अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम अपनी नाम क्लास की उर्दू की किताब का दूसरा सबक इसार पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत को मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसार शुरू करेंगे। इसार के राइटर, इसार के मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। अच्छा, डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो उर्दू के पहले नावल निगार समझे जाते हैं और इनको शम्सुल उलमा का ख़िताब भी दिया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो यूपी में, भारत के ज़िले यूपी में पैदा हुए। इनका ख़ानदान जो है वो इल्म व फ़ज़ल के लिए मारूफ़ था, लेकिन वो बहुत गरीब और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा और उन्होंने आला तालीम भी हासिल की। कॉलेज में उनके साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुंशी करीम और मौलवी ज़काउल्लाह जैसे बेहतरीन नाम उनके साथ शामिल थे। फिर उन्होंने अपनी मुलाज़मत का आगाज़ एक मुदर्रिस की हैसियत से किया, यानी एक टीचर की हैसियत से उन्होंने अपनी मुलाज़मत का आगाज़ किया और साथ ही साथ तसनीफ़ व तालीफ़ में भी करते रहे। 1857 में आपको शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया। इसी तरह नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, क्योंकि आपके नावलों में आपके लिखे हुए नावलों में बहुत खूबसूरत किस्से, कहानियाँ मौजूद होती हैं और उन किस्सों में मकसदियत होने के साथ साथ उनमें दिलचस्पी भी बहुत मौजूद होती है। उन्होंने अदब को बराए ज़िंदगी पेश किया। मज़ीद नज़ीर अहमद ने मुहावरात में अपने नावलों में मुहावरात का बेहद इस्तेमाल किया और वो उर्दू में लिखे जाने वाले जितने नावल हैं उनके बादशाह समझे जाते हैं। तो इसीलिए उनको शम्सुल उलमा का ख़िताब भी दिया गया था। अच्छा, आज हम इसकी डिप्टी नज़ीर अहमद का जो लिखा हुआ एक सबक है इसार, वो हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके मुश्किल अल्फाज भी आपको याद होंगे और आप काम कर चुके हैं इसका मुकम्मल। आज मैं आपको इसका मुख्तसर ख़ुलासा बयान करूँगी, आप उसको सुन लीजिए और उसके बाद आपने इसके तमाम सवाल जवाब मुकम्मल आपने ख़ुद करने हैं। अच्छा, इसमें जो मुसन्निफ़ हैं वो अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा जो है उनकी अम्मा जान ने उनको एक बहुत प्यारी टोपी बना कर दी थी और वो टोपी पहनकर मैं खाला जान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में देखा कि पुलिस वाले खान साहब को जो है वो पकड़े ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बनिए का कर्ज़ नहीं दिया था। वो बनिए की मन्नत कर रहा था कि इस वक्त मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है, कुछ पैसे नहीं हैं जो मैं कर्ज़ अदा कर सकूं, लेकिन बहरहाल वो उनकी बेइज्जती करता चला जा रहा था और उनके साथ बुरा सलूक करता जा रहा था। और खान साहब गुस्से में आ गए और अंदर जाकर तलवार ले आए कि बनिए को कत्ल कर सके, मगर बीवी की मिन्नत समाजत के बाद उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और बीवी से कहा कि तुम कोई तदबीर बताओ। जिस पर बीवी ने जवाब दिया कि घर का सारा सामान बनिए को देकर जान छुड़ा लेते हैं। सारा सामान बनिए को पेश किया गया, मगर इसकी कुल कीमत 4 साढ़े 4 रुपये बनी। इसके बाद जो है वो अम्मा की उसकी माँ जो है वो उसकी बीवी अपनी छोटी बेटी की बालियाँ उतारने लगी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वो बच्ची भी रोने लग गई। ये मंज़र देखकर मैं अपने ऊपर काबू ना पा सका। मैंने बाज़ार जाकर अपनी टोपी जो मुझे मेरी माँ ने बना कर दी थी उसको फ़रोख्त करने का सोचा, और जब मैं बाज़ार में उस टोपी को लेके गया तो वो तकरीबन 6 रुपये की फ़रोख्त हुई। 1 रुपया मेरे पास नकद मौजूद था। मैंने 7 रुपये बीबी को दिए। उस औरत, यानी बीबी कौन, वो जो औरत थी उसको दे दिए। उस वक्त एक सिपाही खान साहब को ले जा चुके थे। बीवी ने हमसाये को रुपये देकर दौड़ाया। थोड़ी देर बाद खान साहब छूट कर आ गए। खान साहब को देखकर बच्चे खुशी से नाचने लगे। इसके बाद वो औरत जो है मुझे घर ले गई और एक चौकी पर प्यार से बिठाया और पूछने लगी, ये पैसे आप कब वापस लेंगे? मैंने जवाब दिया कि ये पैसे मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिए। वो औरत बड़ी खुश हुई और मेरी बलाएँ लेने लगी। इस दौरान मेरे सर से रुमाल खिसक गया और पूछने लगी कि टोपी कहाँ है? मैंने जवाब दिया कि वो बेचकर मैंने आपका कर्ज़ अदा किया। जिस पर उसने सैकड़ों और करोड़ों दुआएँ दी और मेरी बहुत ही इज़्ज़त करने लग गई। और मतलब वो इस बारे में ये सोचकर कि इसने हमारे लिए इतना काम किया है, हमारी इज़्ज़त बचाई है, तो उसकी बहुत ही शुक्रगुज़ार और मशकूर होने लग गई। तो बच्चों, ये आप
आपके पास आज इसका खुलासा मैंने आपको बयान कर दिया है। अब आपने करना ये है कि इसके जो मश्की सवाल जवाब हैं वो आपको हमने मुकम्मल करवाए हुए हैं, आपको नोट्स दिए हैं और उसमें उस पर आपका काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो आपने ये याद करने हैं, सवाल जवाब याद करने हैं। पहले तो आपको सवाल जवाब याद करने हैं और टेस्ट देना है। फिर उसी तरह से आपने देखे दर्जे अल्फाज के मायने लिखने हैं। तही दस्त क्या है? तही दस्त खाली हाथ होते हैं। हसरत, आरजू या अफसोस किसी चीज़ पे करना। इसार कुर्बानी को कहते हैं। कसर कोई कमी या नुकसान जो हो जाए तो हम उसको कसर कहते हैं। और बहीना बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोई पिछले चीज़ को देख सकते हैं, उसी से मिला के किसी चीज़ को मिलाया जाए तो उसको हम बहीना कहते हैं। अच्छा, ये तमाम अल्फाज मायने आपको याद करने हैं। इसके बाद आपके पास है जुमले, एराब लगाने हैं, लेकिन एराब लगाने वाला सिलसिला हमारे क्योंकि पेपर्स में नहीं आता, तो बहरहाल आप अगर लगाएंगे तो वो भी प्रैक्टिस कर लें तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आ जाता है जुमले बनाने हैं, मुहावरात के जुमले बनाने हैं। ये इम्पॉर्टेंट काम है, आपने इसको लाजमी जुमलों को बनाना है। उधम मचाना है, कैफियत तारी होना, धाड़े मार मार कर रोना, बलाएँ लेना यानी सदके वारी जाना, और टाल मटोल यानी किसी काम को टालते रहना। तो ये काम आपको इसके जुमले बनाने हैं। बच्चों, ईमानदारी के साथ आप लोगों ने इसका टेस्ट खुद याद करके उसको टेस्ट देना है और इनके जुमले आपने मुकम्मल करने हैं। इसी तरह से इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें। तो बच्चों, मैंने आपको इसका खुलासा बयान कर दिया है। खुलासा थोड़ा सा बड़ा होता है जबकि मरकज़ी ख़्याल छोटा होता है, और मरकज़ी ख़्याल में आप ख़ास पॉइंट लिखते हैं जो इससे आपको सबक मिल रहा होता है। इस सबक से आपने क्या सीखा है, वो ख़ास पॉइंट जो है वो आपके मरकज़ी ख़्याल कहलाता है। तो वो आपने खुद लिखना है मरकज़ी ख़्याल इसका। तो ये बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है, आपने इसको मुकम्मल करना है और अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ इसको याद करके, रिवीजन क्लास है क्योंकि, तो आपने इस सबक के सारे सवाल जवाब याद करने हैं, इसके अल्फाज मायने याद करने हैं और साथ ही साथ इसके जो जुमले हैं वो भी आपने ख़ुद तैयार करने हैं और मरकज़ी ख़्याल भी आपने खुद लिखकर हमें दिखाना है। जब आप लोग ये काम मुकम्मल कर लें तो आप इस काम की पिक्चर लेकर हमें व्हाट्सएप करते हैं। जिस तरह से हम आपको लेसन भेज रहे हैं इसी तरह से आप हमें इसकी काम की पिक्चर लेकर भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।